नमस्कार दोस्तों। आई एम श्योर कि पिछले एक दो दिनों में आपने खबर सुनी होगी कि जो सऊदी अरब की कंपनी है सऊदी अरामको, उसने रिलायंस के साथ जो डील होनी थी $15 बिलियन की, इसको यहां पर कैंसिल कर दिया है। ये आप न्यूज देख सकते हो। रिलायंस $15 बिलियन अरामको डील गोज और एज प्रायोरिटीज शिफ्ट। तो क्वेश्चन आपके मन में कई सारे आएंगे कि ये डील था क्या, इससे रिलायंस को क्या फायदा होता, और ये भी क्वेश्चन सबसे बड़ा है कि आखिरकार ये डील कैंसिल क्यों हुआ, क्या कारण रहे होंगे जिसकी वजह से इस डील को कैंसिल करना पड़ गया। आगे हम क्या देखते हैं यहां से सब कुछ मैं आपको बताऊंगा डिटेल में। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले अगर आप यूपीएससी या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं या फिर studiiq.com विजिट कर सकते हैं। वहां पर सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। सबसे पहले हम देखेंगे कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है, हम इसकी चर्चा क्यों कर रहे हैं। देखिए, सऊदी अरामको एक सऊदी अरब की कंपनी है। इनफैक्ट एक साल पहले आपको याद होगा कि इनके द्वारा विश्व का सबसे बड़ा आईपीओ इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग लाया गया था। बहुत बड़ी कंपनी है, राइट। तो यहां पर क्या हुआ कि सऊदी अरामको जो कि पेट्रोलियम के अंदर बिजनेस करती है, जो क्रूड ऑयल वगैरह है उसको निकालती है, विश्व भर में बेचती है, वो यहां पर प्लान कर रही थी कि रिलायंस इंडस्ट्रीज के अंदर, अब रिलायंस इंडस्ट्रीज अगर आप देखोगे तो इसके अंदर बहुत सारी सब्सिडरीज आपको मिलेंगी। ये तो कंपनी तो एक ग्रुप है, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। इसके अंदर जियो हो गया जो इनका टेलीकम्युनिकेशन है, रिलायंस रिटेल आपने सुना होगा, जियो पेमेंट बैंक, नेटवर्क एटिंग जो मीडिया वगैरह हो गया। तो इस तरह की कई सारी चीजें देखने को मिलती हैं। इसमें जो रिलायंस की ये सब्सिडरी है रिलायंस पेट्रोलियम, इसके अंदर करीब 20% हिस्सा वो आपका सऊदी अरामको लेने वाली थी, और इसके लिए सऊदी अरामको कितना पे करना पड़ता है रिलायंस को, $15 बिलियन के आसपास। और इसकी वजह से यहां पर यह भी डिसाइड किया गया था कि ये जो बिजनेस है उसको रिलायंस से थोड़ा सा सेपरेट कर देंगे। ठीक है, मैं आपको आगे बताऊंगा इसके बारे में, लेकिन ये जो डील है वो कैंसिल हो चुका है। इनफैक्ट इनके द्वारा जो स्टेटमेंट दिया गया था रिलायंस के द्वारा, उसमें आप देख सकते हो बोला गया है कि ड्यू टू इवॉल्विंग नेचर ऑफ रिलायंस बिजनेस पोर्टफोलियो, मतलब ये जो रिलायंस कंपनी है उसका जिस प्रकार से चेंज हो रहा है, इवॉल्विंग हो रहा है, जो बिजनेस का तरीका है, पोर्टफोलियो है, इसको देखते हुए ये लोग री इवैल्यूएट करेंगे इस पर्टिकुलर डील को। अब ध्यान रखिएगा, यहां पर जो शब्द का इस्तेमाल किया गया है कि री इवैल्यूएट करेंगे, मतलब हो सकता है कि ये जो डील है वो आगे चलकर फिर से स्टार्ट हो सके, लेकिन अभी के लिए कैंसिल कर दिया गया। अब ये बोलने की बात है कि री इवैल्यूएट किया जाएगा, क्योंकि कई सारे कारण हैं, मैं आपको आगे बताऊंगा इसके बारे में, लेकिन अभी के लिए इन्होंने ये कहा है कि री इवैल्यूएट जो हमें करना है वो हम आगे करेंगे, लेकिन अभी के लिए इस डील को कैंसिल कर दिया गया है। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि ये प्रपोज्ड इन्वेस्टमेंट क्या था। तो देखिएगा, ये जो इन्वेस्टमेंट है, ये जो डील है, वो 2019 में, अगस्त 2019 में डिसाइड हुआ था रिलायंस और अरामको के बीच में, जिसमें अरामको, जैसा मैंने बताया, 20% स्टेक, ये जो रिलायंस ऑयल टू केमिकल वाला बिजनेस है, जो रिलायंस पेट्रोलियम में जो आपको बता रहा हूं, इसके अंदर 20% हिस्सा सऊदी अरामको के पास चला जाता और $15 बिलियन पेमेंट करना पड़ता। अब इसमें एक और चीज ये भी कहा गया रिलायंस के द्वारा कि ये वाला जो बिजनेस है ना रिलायंस पेट्रोलियम, इसको हम थोड़ा सा सेपरेट एंटिटी बना देंगे। मतलब आपने देखा होगा ना शेयर मार्केट में जब आप रिलायंस का शेयर खरीदते हो तो उसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड लिखा होता है, RIL, ठीक है। तो उसके शेयर प्राइस के अंदर ये सभी आपको देखने को मिलते हैं, मतलब ये जितने भी प्रोडक्ट्स हैं रिलायंस के वो आते हैं। लेकिन अगर ये सेपरेट एंटिटी बन जाता रिलायंस पेट्रोलियम, तो इससे क्या होता कि शेयर मार्केट में एक अलग से शेयर आपको देखने को मिलता है रिलायंस पेट्रोलियम के नाम से, राइट। तो इसका मतलब ये हुआ, तो रिलायंस ने इसके लिए भी अप्लाई किया था, मतलब ऑयल टू केमिकल वाला जो बिजनेस है उसको सेपरेट वो करना चाहती थी। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं तो यहां पर जो रिलायंस है वो अपने कई सारी चीजों में डाइवेस्टमेंट कर रही है, मतलब अपने शेयर को बेच रही है। जैसे ऑयल टू केमिकल मैंने आपको बताया अरामको को बेचने वाली थी 20%, जो कि अब कैंसिल हो गया है। इसके अलावा पेट्रो रिटेल हो गया, बीपी को बेचना 49%, कई सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। और इसीलिए क्या हुआ था कि अक्टूबर के महीने में ही यहां पर रिलायंस ने जो सऊदी अरामको के चेयरमैन हैं यासिर अल रुमयान, उनको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के तौर पर लाया था बोर्ड में। मतलब कि जो बोर्ड होता है ना, जो हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है किसी भी कंपनी के लिए, तो उसमें सऊदी अरामको के चेयरमैन को भी इंक्लूड कर दिया। तो ये सभी प्रोसेस आपका चल रहा था। तो क्वेश्चन ये आता है कि जब सब कुछ ठीक चल रहा था तो यहां पर ये कैंसिल क्यों हुआ है। देखिए, जो सबसे बड़ा कारण बताया गया है इस पूरे डील के कैंसिल होने का, वो एक कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से चीजें जो चेंज हुई हैं। कोविड-19 जो पैंडेमिक आ गया था, क्योंकि 2019 में ये डील फाइनलाइज की गई थी, फिर एक साल के बाद ही आप देखिए तो जो कोविड का इंपैक्ट आया था उसकी वजह से जो ऑयल के प्राइसेस हैं, क्रूड ऑयल के प्राइसेस आपको याद होगा बहुत नीचे आ गया था, $19, $20, इतना ज्यादा कम प्राइस आ गया था, बिकॉज जो डिमांड है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का वो भी कम हो गया था। तो इसके लिए ये एक्सपर्ट्स का कहना है कि यहां पर जो अरामको है, जो कि इसी बिजनेस के अंदर इन्वॉल्व है, उसके पास उतनी शायद कैपेसिटी नहीं होगी, वो शायद इन्वेस्ट नहीं करना चाह रही होगी। मतलब ये एक बहुत बड़ा कारण बताया जा रहा है, क्योंकि जो क्रूड ऑयल का प्राइस क्रैश हुआ था
उसकी वजह से सऊदी अरामको की जो एबिलिटी है 20% स्टेक एक्वायर करने की, वो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज हुआ। दूसरा यहां पर आप एक चीज देख सकते हो कि रिलायंस के अगर आप पिछले कुछ महीनों में देखोगे तो ये लोग ग्रीन एनर्जी की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। मतलब कि ज्यादातर लोगों का यही कहना है कि आगे आने वाला जो फ्यूचर है वो पेट्रोलियम से प्रोडक्ट से हटकर जो ग्रीन एनर्जी है, जैसे सोलर हो गया, विंड हो गया, उसकी तरफ शिफ्ट होने वाला है। तो रिलायंस ने ऑलरेडी अनाउंस कर दिया है कि 2030 तक वो नेट जीरो कार्बन एमिटर बन जाएगा। और यहां पर जो जामनगर रिफाइनरी आपने सुना होगा, यहां पर गुजरात में आपको देखने को मिलेगा, गल्फ ऑफ कच्छ के पास ये जो जामनगर है, बहुत बड़ी रिफाइनरी है वहां पर। तो वो जो रिफाइनरी है उसमें जेट फ्यूल हो गया, पेट्रोकेमिकल हो गया, वो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज होने वाला था, मतलब उसमें गिरावट आने वाली थी। तो जाहिर सी बात है जो सऊदी अरामको कंपनी है वो तो एक्सपर्टाइज है ना पेट्रोलियम के अंदर, तो उसको अगर लगेगा कि रिलायंस अपना जो रुख है वो दूसरी तरफ कर रहा है, तो सऊदी अरामको क्या वो उसमें इंटरेस्टेड होगी, खरीदने में इंटरेस्टेड नहीं होगी। तो ये भी एक कारण है आपको यहां पर समझने की आवश्यकता है। और एक चीज आप और भी ध्यान रखिएगा कि 2019 के अगस्त के महीने में जो डील साइन हुआ था दोनों के बीच में, इट वाज नॉन बाइंडिंग। यहां पर आप देख सकते हो दे बोथ साइंड अ नॉन बाइंडिंग लेटर ऑफ इंटेंट, मतलब कि बाइंडिंग नहीं था। अब पूरी तरह से डील हो जाता तब ये बाइंडिंग होता, तो यहां पर ये चाहते तो इसको कैंसिल भी कर सकते थे, और इसीलिए उन्होंने यहां पर फाइनली कैंसिल कर दिया है। और फर्दर आप देख सकते हो जो जामनगर का कॉम्प्लेक्स है वहां पर रिलायंस ने ऑलरेडी अनाउंस कर दिया है कि जो रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर जितनी चीजें होती हैं, सोलर हो गया, पैनल्स को प्रोड्यूस करना हो गया, मतलब एंड टू एंड जितनी भी चीजें हैं सोलर से रिलेटेड, उसकी तरफ वो आगे बढ़ने वाला है। तो इसकी वजह से जो सऊदी अरामको है उसके लिए ये जो पर्टिकुलर चीज देखने को मिल रहा था रिलायंस के अंदर, वो काफी काउंटर इंट्यूटिव हो जाता, और इसी के लिए फाइनली इन्होंने डिसाइड कर दिया कि हम यहां पर चीजों को कैंसिल कर देंगे। और आप देख सकते हो कि यहां पर रिलायंस ने बोला था कि ग्रीन एनर्जी गीगा कॉम्प्लेक्स हो गया, इस तरह की चीजें हम बनाएंगे, एडवांस्ड एनर्जी स्टोरेज फैक्ट्री बनाएंगे, मॉड्यूल फैक्ट्री हो गया, फोटोवोल्टिक जो सेल्स वगैरह होते हैं। और फाइनली मैं आपको एक और कारण बताता हूं। देखिए क्या है ना कि जो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के अंदर जो पेट्रोलियम वाला बिजनेस है, अब कोई भी बिजनेस चलता है तो वो लोग बहुत सारा लोन लिए होते हैं। तो यहां पर बताया जा रहा था कि जो ऑयल टू केमिकल वाला बिजनेस है ना, रिलायंस पेट्रोलियम वाला बिजनेस जो सब्सिडरी है, उसके ऊपर करीब $25 बिलियन का लोन हो जाता। ठीक है, अब $25 बिलियन, इसमें यहां पर सऊदी अरामको को यह लग रहा था कि $15 बिलियन जो हम यहां पर पेमेंट कर रहे हैं रिलायंस को, हो सकता है कि उसमें से कुछ हिस्सा जो है $15 बिलियन में से ज्यादातर वो लोन चुकाने में लगा देते, और फाइनली जो रिलायंस है वो लोन चुकाकर अपना जो ग्रीन एनर्जी वाला बिजनेस है उसको बढ़ाने की एक्सपेंशन करता। और ये एक बहुत बड़ा अगेन कारण हो सकता है जिसकी वजह से जो सऊदी अरामको है उन्होंने डिसाइड किया कि हम जो स्टेक खरीदने वाले थे रिलायंस पेट्रोलियम के अंदर, वो अब हम नहीं खरीदेंगे। ठीक है, तो ये सभी कारण हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा 3-4 कारण जो भी मैंने आपको बताए। इसके अलावा आगे क्या हो सकता है, देखिए यहां पर इन दोनों पार्टीज के द्वारा यही बोला गया है कि जो रिलायंस है वो अरामको के साथ जो भी पार्टनरशिप करना है भारत के अंदर प्राइवेट सेक्टर में, वो यहां पर जारी रखेगी। फर्दर रिलायंस भी कोई भी अगर पार्टनरशिप करना है, इन्वेस्टमेंट करना है सऊदी अरब में, वो यहां पर जारी रहेगा। तो दोनों ने म्यूचुअली इसको कहते हुए जो स्टेटमेंट है उसको जारी किया है। इसके अलावा बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड होते हैं कि शेयर मार्केट को लेकर क्या होगा। देखिए आज ही मैं देख रहा था कि यहाँ पर जो शेयर है, जाहिर सी बात है कि अगर ये डील कैंसिल हुआ है तो इसमें गिरावट आपको देखने को मिलेगी। तो आप देख सकते हो कि फ्राइडे को तो क्या छुट्टी था यहाँ पर, जब ये अनाउंस किया गया, तो आज मंडे को जब शेयर मार्केट खुला तो ऑटोमेटिकली 3-4% जो है वो रिलायंस जो है वो आपका डाउन था। तो ये आपको इंपैक्ट डेफिनेटली यहां पर देखने को मिल रहा है। लेकिन ज्यादातर एनालिस्ट का ये कहना है कि इसको बाय ऑन डिप्स करना चाहिए और इसको आपके अपने पोर्टफोलियो में डेफिनेटली रखना चाहिए। तो ये आपका $15 बिलियन का जो डील था कैंसिल हुआ था, उसके बारे में आई होप कि सबको समझ में आ गया होगा। जाने से पहले, क्योंकि हम ग्रीन एनर्जी और फॉसिल फ्यूल इस तरह की चीजों की बात कर रहे हैं, क्या आप बता सकते हो कि इन 4 में से, इन जो 4 तरीके के जो कोल हैं, कोयला, उसमें से मोस्ट कार्बन कंटेंट किस में है, ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर सकते हो। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर भी आप जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ यूपीएससी या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच।